नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैकेनिकल नेक्सस में। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक टरबाइन। हाइड्रोलिक टरबाइन क्या होती है, इसके कौन कौन से टर्म्स हैं और इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोलिक टरबाइन क्या होती है। देखिए, हाइड्रोलिक टरबाइन एक प्राइम मूवर होती है जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यानी यहाँ पे हाइड्रोलिक टरबाइन का मेन फंक्शन क्या है? हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब देखिए दोस्तों, हाइड्रोलिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिक का मतलब होता है वाटर, क्योंकि ये ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है वाटर। तो इसलिए हाइड्रोलिक टरबाइन को वाटर टरबाइन भी कहा जाता है। क्योंकि हाइड्रोलिक टरबाइन एक प्राइम मूवर है, तो ये अपनी एनर्जी वाटर से लेती है और इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। फिर हम इस मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ पावर जनरेशन में करते हैं, क्योंकि आगे ये हमारी शाफ्ट जो होती है वो जनरेटर से कपल होती है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो ये था दोस्तों हाइड्रोलिक टरबाइन के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इसके टर्म्स के बारे में। देखिए, ये मेरा एक स्कीमेटिक डायग्राम है एक टरबाइन का। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले ग्रॉस हेड की, कि ग्रॉस हेड क्या होता है एक टरबाइन के सेंस में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके टर्म्स की और इसके कुछ पार्ट्स की। यह हमारा वाटर है और ये मेरा एक डैम है। इस डैम और इस वाटर से यहाँ पे पेनस्टॉक के थ्रू वाटर फ्लो होता है जो कि सीधा टरबाइन में जाता है। अब देखिए, यहाँ पे हमने बात करी थी ग्रॉस हेड की। तो ये जो हमारा वाटर होता है ये हमारा टॉप हेड होता है, जिसे हम हेड रेस भी कहते हैं। और जो बॉटम मोस्ट पार्ट होता है जो ग्रेड पे होता है उसे हम टेल रेस कहते हैं। तो दोस्तों, ग्रोस हेड का मतलब होता है कि टोटल कितना वाटर है, क्योंकि ग्रोस का हिंदी में मतलब होता है कुल। तो यहाँ नहीं, कुल कितना वाटर है, कितना हेड है, तो जितना पानी होगा उतना हेड है। तो ये एक डिफरेंस होता है जिसे हम HG से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है हमारा हेड रेस और टेल रेस के बीच का डिफरेंस। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके दूसरे टर्म्स की, उसे कहते हैं नेट हेड, या फिर इसका एक दूसरा नाम इफेक्टिव हेड भी होता है। इफेक्टिव हेड ये क्या होता है? देखिए, यहाँ पे तो हमारा HG हेड अवेलेबल है डैम के अंदर, मगर जो हमारा इनलेट ऑफ टरबाइन को मिलता है वो सारा का सारा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमारा बहुत सारा जो वाटर होता है वो लॉस होते हैं। इसमें बहुत सारे पानी और इस पेनस्टॉक के बीच में बहुत सारी फिटिंग्स होती हैं, बेंड्स होते हैं, जिसके कारण लॉस होते हैं। तो हमारा नेट हेड क्या होता है? जो हमारा इनलेट ऑफ टरबाइन को मिलता है उसको हम नेट हेड कहते हैं। ये कितना होता है दोस्तों? अगर हम इस टोटल HG से माइनस कर दें लॉस को, यानी हम अगर HG माइनस लॉसेस करें तो हमारा नेट हेड आ जाता है। देखिए कुछ इस तरह, ये मेरा हेड रेस का लेवल है, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। लेट्स से मेरा हेड रेस है। अब हम बात करेंगे इसमें होने वाले लॉसेस की। लेट्स से इसमें कुछ लॉसेस हो गए जिसको मैं HF से रिप्रेजेंट करता हूँ, यानी फ्रिक्शन लॉसेस। अब देखिए, हमारा टोटल हेड कितना बचा, ये और हमारा इनलेट ऑफ टरबाइन यानी सेंट्रल लाइन ऑफ टरबाइन को अगर मैं काउंट करूं तो ये जो हमारा हेड है ये हमारा है दोस्तों नेट हेड। इसे कहते हैं हम नेट हेड। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस टरबाइन के बारे में। चलिए अब इसके पार्ट्स को एक एक करके समझना शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे डैम की, कि डैम क्या होता है। देखिए, डैम क्या होता है? डैम एक तरह से एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है, एक कंक्रीट का बना होता है। कंक्रीट बना होता है, मैसनरी का बना होता है। इसका मेन काम क्या होता है? पानी को स्टोर करके रखता है। तो एक तरह से एक बहुत बड़ा रिजर्वायर का भी वर्क करता है। देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है आजकल कि ये जो हमारा वाटर है ये इस डैम पर कितना फोर्स लगाता है। तो दोस्तों, ये हमारा जो वाटर है, सबसे पहले याद रखिए जो हमारा टॉप ऑफ हेड होता है जिसे हम हेड रेस भी कहते हैं, यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स होता है डैम पर वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। और जैसे जैसे इसकी डेप्थ बढ़ती है वाटर में वैसे वैसे प्रेशर मैक्सिमम होता चला जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ होता है? ये बॉटम सरफेस पे होता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारा वाटर है ये डैम पर कितना फोर्स लगाता है। तो याद रखना दोस्तों, ये होता है हमारा
ω/2। यहाँ पे हमारा स्पेसिफिक वेट है, स्पेसिफिक वेट हमारा वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और यह हमारा हेड का स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाय 2 ये हमारा लगने वाला फोर्स है पर मीटर एरिया के हिसाब से। चलिए हम दूसरा बात करते हैं अब पाइप की। देखिए इस पाइप का जो नाम है टेक्निकली इसको कहते हैं पेनस्टॉक। यह पेनस्टॉक। पेनस्टॉक क्या होता है? पेनस्टॉक एक लार्ज डायमीटर का पाइप होता है जिसका मेन काम हमारे डैम को, यानी डैम के वाटर को हमारे इनलेट ऑफ टरबाइन तक पहुंचाना होता है। ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है डैम के इनलेट से हमारे टरबाइन के इनलेट तक। तो एक तरह से लार्ज डायमीटर का पाइप होता है जो हमारे फ्लूइड को, यहाँ पे हमारा फ्लूइड वाटर है जो कि एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, उसको ट्रांसफर करता है इनलेट ऑफ टरबाइन तक। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पे इस टैंक के बारे में। देखिए दोस्तों इस टैंक का जो नाम है इसको कहते हैं हम सर्ज टैंक। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जा रहा है सर्ज टैंक का क्या फंक्शन है, कहाँ लगाया जाता है। तो चलिए इसे समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सर्ज टैंक होता क्या है। बेसिकली ये एक टैंक ही है, छोटा टैंक होता है, जैसे आप छोटा रिजर्वायर भी कह सकते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है दोस्तों, ये हमारा जो इस डैम से जो हमारा फ्लूइड आ रहा है वाटर, उसके अंदर जो प्रेशर का वेरिएशन आता है, यानी कभी प्रेशर ज़्यादा हो जाता है कभी कम होता है, तो ये उस प्रेशर को न्यूट्रल करता है। यानी ये क्या करता है, हमारा प्रेशर को न्यूट्रल करता है। न्यूट्रल का मतलब होता है जब कभी प्रेशर एकदम सडनली बढ़ जाता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, तब यहाँ पे क्या होता है, ये सर्ज टैंक जो हमारा एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है उसके वाटर को कलेक्ट करता है और यहाँ पे इसका लेवल बढ़ जाता है, तो यहाँ प्रेशर को इसको न्यूट्रल कर लेता है। इसी तरह जब कभी इस पाइप का प्रेशर कम हो जाता है तब क्या होता है, यहाँ पर ये अपने वाटर को एडिशनली प्रोवाइड करता है, फिर दोबारा ये प्रेशर को न्यूट्रल कर देता है। तो एक तरह से क्या करता है, न्यूट्रल डिवाइस है जो कि अप एंड डाउन प्रेशर को रेगुलेट करता है। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की, कहाँ लगाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना दोस्तों, ये हमारा एज क्लोज एज पॉसिबल मिनिमम टू पावर हाउस लगाया जाता है जिसे हम टरबाइन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब इस पार्ट की। देखिए दोस्तों ये नोजल होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे नोजल करती क्या है, क्योंकि आगे भी हमारा ये इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है। देखिए नोजल का मेन फंक्शन होता है प्रेशर को घटाना और इसकी वेलोसिटी को बढ़ाना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है नोजल, जो हमारा वाटर आ रहा है उसके प्रेशर को तो कम कर रहा है और उसकी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। इसकी वेलोसिटी को बढ़ाने का रीज़न दोस्तों इसलिए होता है कि यहाँ पे हमारा जो भी टरबाइन में हमारा वाटर जाता है हम उसको पूरा 100% काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं जैसे ये नोजल को छोड़ता है। क्योंकि हाँ जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से ये बकेट से टकराता है उतनी ही अच्छी रोटेशन मिलती है, उतनी ज़्यादा पावर डेवलप होती है। तो ये था हमारा दोस्तों नोजल का वर्क। चलिए बात करते हैं हम इस पार्ट्स की जहाँ पे हमारा वाटर इम्पैक्ट करता है। देखिए दोस्तों इसको कहते हैं हम बकेट्स। ये बकेट्स क्या होते हैं, ये एक तरह से हमारे कटोरी शेप के कुछ शेप के हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ इस तरह के, जो कि हमारे सेंटर से डिवाइड होते हैं। जहाँ ये सेंटर से डिवाइड होते हैं इसे स्प्लिटर कहते हैं। इनका काम क्या होता है, जब पानी इनके ऊपर आगे टकराता है तो हाफ इधर से निकल जाता है। ये क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्प्लिट कर देता है वाटर को, तो ये पूरा इम्पैक्ट लेता है वाटर का और रोटेशन देता है टरबाइन को। तो ये एक तरह से हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके थ्रू हमारे रनर को मूवमेंट मिलता है। चलिए बात करते हैं अब इस सर्कुलर व्हील की। देखिए दोस्तों इस सर्कुलर व्हील का नाम है रनर। रनर क्या होता है, एक सर्कुलर व्हील होती है जो कि एक शाफ्ट पर माउंट होती है। यही शाफ्ट आगे जाके हमारे पावर हाउस से जनरेट होती है, जो जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब हम बात करेंगे इसकी। देखिए ये केसिंग होता है, ये हमारी टरबाइन की केसिंग है। केसिंग ये क्या करती है, जो हमारा यहाँ पे पानी का स्प्लैश होता है उसको रोकती है इधर उधर जाने से, और इसको कहाँ फ्लो करती है दोस्तों, नीचे की तरफ। नीचे क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारी है ड्राफ्ट ट्यूब। ये मेरी ड्राफ्ट ट्यूब है। ये हमारा जो लेवल है इसे टेल रेस भी कहते हैं। जब पानी अपना काम करके निकलता है रनर से तब वो टेल रेस में जाता है सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ पे ड्राफ्ट ट्यूब की सहायता से, ये ड्राफ्ट ट्यूब है,
बाहर निकलता है। अब क्वेश्चन आता है कि ड्राफ्ट ट्यूब क्या होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्राफ्ट ट्यूब का। देखिए ड्राफ्ट ट्यूब क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक तरह से ट्यूब होती है और किस शेप की होती है, डिफ्यूजर शेप की होती है। इसकी शेप कैसी होती है दोस्तों, कुछ इस तरह से होती है, इस डायरेक्शन में जब फ्लो मिलता है, ये डिफ्यूजर शेप है। ये क्या काम करता है, यहाँ पे ये नोजल का उल्टा काम करता है, यानी यहाँ पे प्रेशर को बढ़ाया जाता है इस शेप के थ्रू और वेलोसिटी को घटाया जाता है। यहाँ हाई वेलोसिटी होती है, जैसे ही हमारा वाटर वर्क करके निकलता है वेलोसिटी हाई होती है, हम चाहते हैं इसकी हाई इतनी वेलोसिटी को यूज किया जाए। कैसे यूज करेंगे, इसकी वेलोसिटी को घटाकर प्रेशर को बढ़ा देंगे। तो क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे ये नेगेटिव प्रेशर डेवलप करता है। नेगेटिव प्रेशर डेवलप करने से क्या होता है, हमारा हेड मिल जाता है। अच्छा हेड मिलेगा तो अच्छी एफिशिएंसी मिलेगी। तो इसका जो प्रमुख काम होता है वो पहला होता है वेलोसिटी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करना। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो ये होता है कि इसके थ्रू हम टेल रेस को टरबाइन में किसी भी हाइट पर इंस्टॉल कर सकते हैं, अबव और बिलो टेल रेस। इससे क्या होता है, इससे ये होगा कि हम इस टरबाइन की इंस्पेक्शन करनी हो, मेंटेनेंस करनी हो, वो इजीली कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हाइड्रोलिक टरबाइन के बारे में और इसके डिफरेंट नाम के बारे में। और मोर अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।